हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कंप्लीट कर लिया था। आज हम टुडे इस डेट 28/2020 हम उन्हीं दोनों टेंसेस के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इन दोनों के हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज हमारी होंगी ओमिशन एंड एडिटिंग, आप इसको कह सकते हैं, या एरर फाइंडिंग। एरर फाइंडिंग, ये दोनों वाली एक्सरसाइज आज हम करने जा रहे हैं। सपोज दैट यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सरसाइज नंबर 1, ये यहाँ पे एक्सरसाइज है। सेंटेंस लिखा हुआ है, लुक ही वेट फॉर यू। एक साथ हमने वेट्स लगा दिया। लुक ही वेट्स फॉर यू। यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में एरर है, आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर क्या आ गया? वेट्स आएगा ही नहीं, क्योंकि लुक आ रहा है। तो ये हमें बताता है कि इट इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, और इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आपका ये आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए लुक ही इज वेटिंग फॉर यू। ये आपका आंसर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? या एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। शिवानी has completing her homework now. See dear students, you are seeing here now is coming, and now tells us present continuous tense and the current time of the work, current time of their action. So now is telling us present continuous tense, that is why we will not use here has completing. Has is error here, तो इस पे क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए, यहाँ एरर आप लिख सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। एरर है हैज़, और यहाँ पे करेक्शन क्या हो जाएगा? करेक्शन आपका आ जाएगा इज़, तो फिर ये इज़ कंप्लीटिंग आ जाएगा। आई होप आपको एरर फाइंडिंग आ रहा है। एरर फाइंडिंग, एक और एग्जांपल हम करते हैं एरर फाइंडिंग के लिए। एरर फाइंडिंग के लिए हम एक और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि हमने मान के चलो यहाँ पे लिखा स्वामी सोल्व simple sum in class, so don't disturb him। देखिए डोंट डिस्टर्ब हिम वाली क्लॉज आ गई, आपको बता देते कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से पहले यूज़ किया जाएगा। तो चाहे स्वामी सोल्व आ रहा हो, चाहे स्वामी सोल्व आ रहा हो, तो ये एक एरर है, और ये एक एरर है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? एरर्स है आपका सोल्व, और आपका करेक्शन हो जाएगा इज सोल्विंग। ये आपको समझ में आना चाहिए। दिस इज द आंसर। एरर हो गया सोल्व्स एंड करेक्शन हो गया इज सोल्विंग। आई होप आपको समझ में आ गया। अब एक्सरसाइज नंबर 4 हम करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4 में हमको करना है ओमिशन। ओमिशन हम करेंगे। सपोज दैट एक्सरसाइज में हम यहाँ पे लिखते हैं सुसैन bringing 50 girls
home. Susan bringing two girls home for 20 weeks. पहली बात तो 4 + 20 वीक्स आ गया, आपको समझ में आ जाना चाहिए परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। कौन सा टेंस है? परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है तो इसमें आईएनजी तो आएगी, ये हमें क्लियर है, लेकिन यहाँ पे कुछ ओमिशन है। ओमिशन क्या है? यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यहाँ पे ओमिशन किसका है? ओमिशन है यहाँ पे हैज़ बीन का। क्या है यहाँ पे? ओमिशन हैज़ बीन का है। हैज़ बीन का ओमिशन है तो इसलिए यहाँ पे इसका यूज़ किया जाएगा। ये ओमिशन हो गया, ये यहाँ पे आना चाहिए तभी पूरा सेंटेंस बनेगा। हैज़ बीन एडिटिंग, हैज़ बीन ब्रिंगिंग। आई होप आपको ये भी क्लियर है। देन वी कम ऑन नेक्स्ट सेंटेंस। इन नेक्स्ट सेंटेंस दे dancing in party today after a long time। देखिए देयर इज़ नो टाइम आफ्टर सिंस और फोर। आफ्टर सिंस और फोर के बाद यहाँ पे कोई भी ऐसा टाइम नहीं है। टाइम तो आ रहा है बट आफ्टर सिंस और फोर नहीं है, सिंस और फोर के बाद नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूस तो नहीं है। कॉन्टीन्यूस क्योंकि टुडे आ रहा है इसमें, तो कॉन्टीन्यूस ही हो सकता है। इसलिए ओमिशन यहाँ पे क्या रह जाता है? यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ओमिशन रह जाएगा हेल्पिंग वर्ब का, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आएगी आर। दे आर डांसिंग इन पार्टी, दे आर डांसिंग इन पार्टी टुडे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ये यहाँ पे ओमिशन हो गया। आई होप आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ओमिशन कैसे होता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा इन्हीं दोनों टेंसेस की करने के लिए। कई बार आपसे क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि सपोज दैट कहीं आपको प्रॉब्लम है कि कौन सा वर्ड रह गया है, उस वर्ड को लिखना है, या फिर कौन किसके उसके आगे का और पीछे का वर्ड लिखना है जहाँ पे मिसिंग है, ऐसे लिखना है। ऐसे भी पूछा जाता है। बट अभी हम एरर फाइंडिंग और ओमिशन ही कर रहे हैं, उसको आप समझें। सपोज दैट हमने यहाँ पे लिखा दीवान एंड हर्ष हैज़ वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग। देखिए जब यहाँ पे सिंस मॉर्निंग आ गया है तो सिंस मॉर्निंग को आप समझ लें, सिंस प्लस टाइम आ रहा है तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। यहाँ पे कोई सिग्नल पास्ट का फ्यूचर का है नहीं, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है तो दीवान हैज़ वॉचिंग तो आता नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में हैज़ बीन वॉचिंग आता है, तो यहाँ पे ओमिशन क्या रह गया? आपका आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पे एक ओमिशन है। ओमिशन यहाँ पे क्या रह गया डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर ओमिशन रह गया है बीन, क्योंकि आपका आंसर क्या बनेगा? फिर आपका आंसर बनेगा हैज़ बीन वॉचिंग। दिस इज़ द एक्सरसाइज ऑफ CBSE डियर स्टूडेंट्स। और अगर कोई बच्चे HBSE वाले भी इसको पढ़ रहे हैं तो भी आपके लिए सही है, क्योंकि आपको तो फिलअप करना है। यहाँ पे वॉच वर्ब आ जाएगी और सिंस प्लस मॉर्निंग अगर आ रखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है तो हैज़ बीन प्लस वर्ब फोर तक आपको यूज़ करना है। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आई है। इसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। आई होप स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज समझ में आई। ओमिशन और जो हमने ओमिशन की एक्सरसाइज की थी और एरर फाइंडिंग की एक्सरसाइज की थी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आज हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे हम चलते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ने के लिए आपको पता है हम कोई भी टेंस पढ़ते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है? सबसे पहला स्टेप हमारा आईडी होता है।
आईडी में हमारा यहाँ पे क्या आएगा, ये परफेक्ट टेंस है तो ये जो बताता है इट टेल्स कंप्लीशन, कि कोई भी वर्क कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ है। इट टेल्स कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन इन प्रेजेंट। अगर ये पास्ट परफेक्ट होता तो पास्ट में कंप्लीशन बताता, ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में कंप्लीशन बताएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हाँ प्रेजेंट में कंप्लीशन बताएगा ये एक्शन की। अच्छा सेकंड स्टेप है इसका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आएंगे इसमें हैज़ और हैव, यू नो वेरी वेल। हैज़ का यूज़ हम किसके साथ करते हैं, हम ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। और हैव का यूज़ हम आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। फिर हमारा थर्ड स्टेप है डियर स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप है हमारा वर्ब का। एंड यू नो वेरी वेल कौन सी वर्ब परफेक्ट टेंस में यूज़ की जाती है। परफेक्ट टेंस में वर्ब का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हम करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी आर ऑन फोर्थ स्टेप। आवर फोर्थ स्टेप इज एडवर्ब, विच पर्टिकुलरली एडवर्ब आर यूज्ड in this tense. You can use today here, you can use still, you can use yet, you can use already, you can use before. Remember one thing, before plus time comes in past indefinite tense, but here is only before. अगर किसी tense में before आता है sentence में तो sentence में पीछे आएगा, वैसे तो before तो वो present perfect tense होगा डियर स्टूडेंट्स। ये चीज़ आपके माइंड में रहनी चाहिए। और इसके साथ साथ रिसेंटली हो गया, रिसेंटली यहाँ पे हो गया, सो फार। ये एडवर्ब्स ऐसी हैं डियर स्टूडेंट्स जो पर्टिकुलरली इस टेंस में यूज़ होती हैं। जस्ट आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे नेवर यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे एवर यूज़ कर सकते हैं, और आप यहाँ पे अप टिल भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे दिस वीक भी यूज़ कर सकते हैं, दिस वीक या दिस मंथ या दिस ईयर। दिस के साथ कोई भी टाइम आ सकता है पर्टिकुलरली है, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। अप टू नाउ का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। अप टू नाउ का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी एडवर्ब्स हैं जिनका पर्टिकुलरली इस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इस टेंस में यूज़ करने के लिए आप इन एडवर्ब से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसके बाद डियर स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो रूल्स का आता है। रूल्स को यू नो वेरी वेल। हमारे जो सबसे पहला रूल आता है सिंपल सेंटेंस का आता है। सिंपल सेंटेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड ईटीसी। वर्ब यहाँ पे क्या लगानी है, थर्ड लगानी है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, हैज़ हैव के साथ वर्ब कौन सी लगती है भाई, वर्ब थर्ड लगती है। अब आप यहाँ पे कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सब्जेक्ट कोई ले लें, अरुण ले लिया मान के चलो आपने, अरुण के साथ हैज़ आएगा ना कि हैव आएगा, क्योंकि अरुण सिंगुलर है। अरुण हैज़ जस्ट लेफ्ट आवर जॉब, या हिज जॉब आप कह सकते हैं। अरुण हैज़ जस्ट लेफ्ट हिज जॉब, क्योंकि यहाँ पे हैज़ आ गया तो ये यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिनोट कर रहा है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स आप इसको इससे आइडेंटिफाई कर लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज दैट आपने यहाँ पे लिखा दे have joined NRA National Recruitment Authority recently. They have joined NRA recently. Recently यहाँ पे आ गया तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया।
एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। ऐसे डियर स्टूडेंट्स इन एडवर्ब्स का यूज़ करके, इन पर्टिकुलर एडवर्ब्स का यूज़ करके आपको भी सेंटेंसेस बनाने हैं। आई होप यू आर गेटिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग मी। Yeah, if you have any doubt, you can ask me, as I have invited you many times for your queries. After that, dear students, we will go for negative sentence. You know negative sentence well. In negative sentence, there will be not. Same rule will be there: subject plus helping verb plus not plus verb third plus object plus etc. And हमको sentence यहाँ पे बनाएंगे तो हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। रोनाल्डो सब्जेक्ट आपने लिख दिया, रोनाल्डो एंड मास, ये हमारा सब्जेक्ट देखिए प्लूरल हो गया। प्लूरल हो गया तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज़ नहीं लगाएंगे, हैव लगाना पड़ेगा। हैव नेवर, नेवर देखिए नेगेटिव सेंटेंस में आता है, नॉट की जगह हम नेवर लिख सकते हैं क्योंकि नॉट प्लस एवर होता है नेवर। फिर आपको कोई भी वर्ब लगानी है, हैव नेवर given weak point in their friendship। रोनाल्डो और मास ने ये you can understand here, never has been used here in this tense, and this sentence is keeping the sense according this. You have to make sentence because it is the negative sentence, or in negative sentence you can use here not, or you can use here never. I hope this is also clear to you students. Yeah, nice. This was your first example. We can take another example like this. Another example you can take. Another example is just like couple के साथ हैज़ का यूज़ करेंगे, देन नॉट, अरेंज 50,000 रुपीज़ स्टिल। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टिल आ रहा है और नेगेटिव सेंटेंस में स्टिल का हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्टिल आता है तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिस helping verb. This is sorry, it should be our third. It is has, and with has or have we use verb third. Now dear students, we are on third point. What is third point of rule? That is interrogative sentence. In interrogative sentence, what happens? Helping verb comes ahead and subject go at the place of subject, at the place of helping verb. Helping verb and subject, if not is here you will write it down, otherwise it is optional in this rule. And after that you will write down verb third, फिर आप लिखोगे object, then etc and question mark. What happens dear students? It is telling the completion of action ना। Here also couple has not arranged 50,000 रुपीज़ still, तो has not arranged, अभी तक उसने अरेंज नहीं किए हैं, तो दैट इज़ द completion of action, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि किए हैं नहीं किए हैं। Then we will write down sentence on the behalf of this rule. Helping verb we have to write down first. Helping verb comes always according to subject. कैसी आती है हमेशा हेल्पिंग वर्ब? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सपोज दैट आपने ले लिया हैव, तो आप सब्जेक्ट सिंगुलर यूज़ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आप प्लूरल यूज़ करेंगे। यहाँ सपोज दैट आपने ले लिया हैव, आई ही ले लिया, आई के साथ हैव आता है जनरली यू नो, तो आप नॉट का यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू व्हेन यू आर कंपोजिंग सेंटेंसेस। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हैव आई नॉट मैट यू सो फार। देखिए सो फार का यूज़ भी नेगेटिव सेंटेंस में होता है। हैव आई नॉट मैट यू सो फार, क्या मैं आपसे अभी तक नहीं मिला हूँ, इस तरह से इसका सेंस होता है। इट इज़ ऑल्सो आस्किंग फॉर द कंप्लीशन ऑफ एक्शन। तो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर ऑलवेज आस्क्ड इन कन्फ्यूज़न। जो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंसेस पूछे जाते हैं ऑलवेज आस्क्ड इन कन्फ्यूज़न में पूछे जाते हैं। आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू बिकॉज सो फार हैज़ कम हियर, दैट इज़ वाई वी आर using the verb
third and with verb third with has or have because it is present perfect tense. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम आएंगे रूल नंबर 4 पे. रूल नंबर 4 हमारा होता है WH फैमिली. यू नो WH फैमिली का आप बहुत अच्छे से आपने कई बार यूज़ किया है, ऑलवेज आप इसका ही यूज़ करते हैं. तो सी हियर WH फैमिली में व्हाट हैपन्स, WH फैमिली का रूल आप जब बनाते हैं तो WH फैमिली सबसे पहले आ जाता है. बाकी जो इंटरोगेटिव होता है आपका वही सेम रूल ये होता है. सब्जेक्ट होगा, नॉट तो यहाँ पे है तो नॉट यहाँ पे आपका ऑप्शनल है. देन आपको वर्ब थर्ड यूज़ करना है, देन आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, देन आपको ETC यूज़ करना है, देन क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है. तो WH फैमिली में आप यहाँ पे कुछ भी कोई भी WH फैमिली यूज़ कर सकते हैं. सपोज दैट आपने यहाँ पे यूज़ कर लिया व्हेन, हैव आपने यहाँ पे लिख दिया, सब्जेक्ट आपने लिख दिया व्हेन हैव यू डिसाइडेड, व्हेन हैव यू डिसाइडेड टू लीव इंडिया. आपने इंडिया को लीव करने का कब डिसाइड कर लिया है. इट इज़ ऑल्सो टेलिंग द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू डियर स्टूडेंट्स. इसके बाद में आई विल टेल यू टोटल ऑल द एक्सरसाइज ऑफ ऑल द चांसेस. आई विल सेंड दैट, आई विल ट्राई टू सेंड द वीडियो टू सॉल्व आउट द प्रैक्टिस. इफ it is not sent to you, so you will do practice according to you on the behalf of understanding of all this tense. Goodbye student.